नाम जैक्सन है। मैं एक ज़िंदगी गुजार चुकी हाँ तो हुण आके मैनूं महसूस होया वे कि बचपन तो लैके अज तक कदी इन्ना मुश्किल वक्त नहीं सी असीं वेखिया हैगा, लेकिन 2020 साडे वास्ते बहुत ही मुश्किल सी। इहदे विच कुछ कोविड आ गया सी, उहदी वजह नाल लोकां नाल बड़े मसले मसाइल होए, लोकां नाल भी होए, साडे नाल भी होए। जैसे कि पता है कि हमारी कम्युनिटी टीजी कम्युनिटी एक छोटी सी कम्युनिटी है, उसके बारे में मैं बात करूंगी और अपने बारे में करूंगी कि बहुत मुश्किल कोविड ईयर था ये हमारे लिए 2020। इसमें स्पेशली जो मैं अपने बारे में अगर बात करूं तो मैं एक जॉब कर रही थी और मैं अपने आई एम नॉट बिलोंग टू फैसलाबाद, दूसरे शहर से मुझे यहाँ तक आना था। मेरे लिए इतना प्रॉब्लम हुआ यहाँ तक आने में। तो एक जो टीजी जिसकी अर्निंग ही डेली बेस्ड है, वो रोज़ के रोज़ अपना कमाती है और खाती है, उसके लिए कितनी परेशानी थी, कितना मुश्किल था। तो 2020 में हमने बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना किया। जैसे जनरल पॉपुलेशन ने दूसरे लोगों ने मुश्किलात का सामना कर, तो ख्वाजा साहब के लिए तो एक बहुत बड़ा टारगेट था, ठीक है, जिनका रोज़ी रिज़्क ही हमारी लोगों से चलता है, ठीक है। तो जब वो ही स्टॉप हो जाएंगे तो हमारा और ऑटोमेटिकली सारे सिस्टम हमारे स्टॉप हो जाते हैं। लोगों का रवैया, क्योंकि न्यूज़ में हम ट्रांस कम्युनिटी के लिए बहुत सारी न्यूज़ अपडेट आती रहती हैं, तो उस वजह से लोगों को तशवीश होती है, वो हमारे बारे में जानने की कोशिश करते हैं और अवेयरनेस बढ़ी है बहुत ज़्यादा लोगों में। तो इस हवाले से अगर मैं कहूँ तो पहले से अच्छा ही फील हुआ मुझे 2020। अगर हम बात की जाए कि साथी फाउंडेशन अगर नहीं है, तो जिस तरह फैसलाबाद में 2018 की अगर मैं बात करूं तो कोई सेंसिटाइजेशन नहीं थी, ना जनरल पब्लिक में, और कम्युनिटी को अपने हेल्थ अपने राइट्स का पता ही नहीं था, ठीक है, क्योंकि उन्हें इतना एम्पावर ही नहीं किया गया। जब उन्हें पता चला कि हम भी एक हिस्सा हैं पाकिस्तान का, जिस तरह एक मर्द और औरत है, उसी तरह ट्रांसजेंडर्स भी हैं जो थर्ड जेंडर है, ठीक है। हमारे जो लॉ के ऊपर बात की जाए, लॉ हमारा बन गया है ट्रांसजेंडर्स का, ठीक है, तो लॉ के ऊपर जो चीज़ें हैं वो बन तो जाती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट मानती है, बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो लॉ का फ़ायदा नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो हमें उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि इनको भी इनके हकूक़ मिल सकें और ये माशरे में अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, ठीक है। लेकिन साडी साथी फाउंडेशन ने भी हैल्प की सी। असी अपने उत्थे डेरे ते रहिंदियां सां, उन्होंने साडी बहुत हेल्प की सी। फिर उस तो इलावा इंटरलूप वाले सी, उन्होंने भी साडी थोड़ी जी मदद की सी। लेकिन ये वे कि हुकूमत वालों सानू कोई नहीं सी इमदाद हुई, ठीक है। लेकिन सारी दुनिया नू वो राशन भी देन डे सी, पैसे भी देन डे सन, 12-12 हज़ार रुपया भी आया, साढ़े वास्ते तो कुछ नहीं सी आया हैगा, ठीक है। लेकिन देखो हुण मैं इहो अपील करनी आ कि मैनू कोई नौकरी नहीं चाहिए, ठीक है ना, सिर्फ मैनू इज्जत चाहिए है, जिहड़ी साडी कोई नहीं हैगी। माशरे च कोई भी इज्जत नहीं हैगी। असी जो बाहर निकलनियां वा तो दुनिया सानू इन्नी बुरी नज़र ना वेंदी है कि ये सानू पता है या साडे खुदा नू पता है कि असी अपनी जिंदगी किद्दां गुजारन डईयां वा, ठीक है। साड़ियाँ बहुत सारिया सहेलियां ने जड़ियाँ इन्हां मसलियां च आईयां ने बेचारियां, ते इन्ने तशद्दद हो रहे ने, ठीक है। गौरमेंट कुछ नहीं कर रही, पुलिस वाले सगों बजाय साड़ी हिफाजत करन दे तो वो सानू बहुता तंग करते हैं। काफ़ी सिचुएशंस थी, काफ़ी टफ लाइफ थी, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट का ये इशू था कि हमें कहीं से कोई सपोर्ट का मैकेनिज़्म तो बिल्कुल नहीं मिला, ठीक है। जहाँ तक हमारा ऑफिस है बेसिकली एक प्राइवेट ऑफिस है, गवर्नमेंट का कोई इसमें अमल दाखिल नहीं है। तो हमने जितना भी हम लोगों को सपोर्ट कर सकते थे इनको सपोर्ट किया, और बेसिकली मैं ख़ुद इनको डोर टू डोर जाती हूँ, उनके घरों में जाती हूँ, ठीक है, उनके टेरेस पे जाती हूँ और उनके मसाइल जिसका देखे हैं मैंने अपनी आँखों से, तो मैं इमेजिन नहीं कर पा सकती कि इतना मुश्किल लाइफ भी हम लोग गुजारते हैं और फिर भी हम लोग हैप्पी रहते हैं। मुझे उस दूसरे शहर से यहाँ पे आना पड़ा सिर्फ उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट ने किसी तरह से हमें सपोर्ट किया, ना किसी और ने। जनरल पब्लिक से हमें डोनेशंस इकट्ठे हुए या राशन वगैरह मिला, और हम लोगों ने उन जो ख्वाजा सरा जो डेली बेस पे अपनी अर्निंग करती थी या कमाती थी, अपना रोज़ का खाना पीना करती थी, उन लोगों को राशन पहुंचाया। मतलब
गवर्नमेंट की तरफ से ज़ीरो एफर्ट थी, और जो जनरल पब्लिक थी या हम लोग थी, एनजीओज़ थी, इन लोगों ने उन लोगों को देखा और उन्हें सपोर्ट किया और उनको मुश्किल टाइम में देखा सारा कुछ उनका। गवर्नमेंट सतह पे पहले से हमारी अपनी एनजीओज़ की और साथी फाउंडेशन की स्ट्रगल की वजह से बहुत ज़्यादा पिछले सालों से स्ट्रगल हो रही है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट सतह पे बहुत ज़्यादा ट्रांसैक्शन 2018 बिल पास हुआ। बाकी रह गई इम्प्लीमेंटेशन, तो पाकिस्तान में तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही कम कानून पे होता है। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਾਲਗਿਰਾ ਕਰ ਬਈਏ ਆਪਣੀ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਲੋਕੀ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਡੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਨ ਡੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ, ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਸਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਢਾਪਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ठीक है, मुश्किल वक्त ते होने साडा। जिस तरह चीज़ें आ जाती है, अगर हेल्थ के अलावा भी इनके इतने इश्यूज़ हैं, इनके पास रोज़गार नहीं है। 2020 में ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है कोविड की सिचुएशन ने बहुत बुरा किया, तो ऑल ओवर बुरा था, बट ट्रांसजेंडर के लिए स्पेशली उनका रोज़गार नहीं है, उनकी एक्टिविटीज़ नहीं है, ताकि वो कमा नहीं सक रहे हैं तो वो खाएंगे कहाँ से। ठीक है, तो उनके लिए गवर्नमेंट को कोई कोटा या कुछ इस तरह का बैकअप रखना चाहिए, ताकि उनको जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको भी रिसोर्सेज दिए जाए, और जो पढ़े लिखे उनको जॉब्स दी जाए। और ये पढ़ लिख क्यों नहीं जाते, हर किसी का इनमें हुनर बहुत होता है, ठीक है, आपने देखा भी होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये आगे इसलिए नहीं आ पा रहे हैं, इनके लिए कोई स्कूलिंग नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट को चाहिए इनके लिए स्कूल होना चाहिए सेपरेट से, ताकि ये मर्द और औरत स्कूल में कंफर्टेबल नहीं है। जब कंफर्टेबल नहीं होता इंसान तो पढ़ भी नहीं सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आ सकता इनमें। अगर इनके लिए लहदा स्कूल हो, कोई लहदा सिस्टम हो, तो ताकि ये अच्छे से पढ़ें और अपनी ज़िंदगी एक अच्छे तरह से गुजार सकें माशरे में, जिस तरह बाकी इंसान गुजारते हैं। पॉजिटिव सोचना चाहिए। अभी पॉजिटिव ही हमारी अप्रोच है कि 2020 में जो हम लोगों ने डिफ़िकल्ट टाइम देखा, जो फेस किया, वैसा अब हम फेस ना करें, प्रॉपरली प्लान करें चीज़ों को। अगर इस तरह का कोई डिज़ास्टर या मिसहैप आ रहा है लाइफ में, तो उसके लिए हमारी कुछ प्लानिंग्स होनी चाहिए, कुछ हमारे लिंक्स इस तरह के होने चाहिए कि अगर वो वक्त आ भी जाए तो हम लोग जो हमारी कम्युनिटी है उनके लिए खड़े हों और उनको अच्छे से डील कर सकें। बेसिकली लोगों में जो रवैया है उनका देखने का कंसेप्ट तो बहुत डिफरेंट है। ठीक है, हम लोग जब उनके सामने इस तरह आते हैं तो अजीब सा हमें फील होता है। वो हमें लोग बताते हैं कि आप डिफरेंट हैं, उनका देखना हमारी नज़रों को इस तरह लगता है कि जैसे हम बहुत डिफरेंट हैं, कोई जंगल से आ गए हैं, इंसान नहीं है, बहुत ही अजीब मखलूक है। उनकी बात करना, उनका सोचना, उनके सोचने का जो नज़रिया है और उनकी जो ऊपर से हूटिंग होती है हमारे लिए, पता है कहाँ एक्सेप्ट, कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। मैं हैरान हूँ इस बात पे कि ट्रांसैक्शन 2018 बिल पास होने के बावजूद ऐसी खबरें बेतहाशा सुनने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से ट्रांस हैरेसमेंट, ठीक है, वायलेशन और जितने ज़्यादा टीचर्स की डेथ 2020 में आई हैं, पिछले बाकी सालों में इतनी ज़्यादा कभी भी सुनने को नहीं मिला। मेरे लिए बहुत ज़्यादा अलमी है। गवर्नमेंट से मुतालबा यही करूँगी दूसरे सिस जेंडर की तरह के एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हमें भी उतने ही राइट्स हासिल हैं जितने आम नॉर्मल मेल फीमेल को हासिल हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ तवज्जो दी जाए। बिल बहुत पास हो गए, लेकिन असल प्रैक्टिकल मैदान जो है ग्राउंड रियलिटी में देखें तो इम्प्लीमेंटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पढ़े लिखे तबके हमें कबूल करने को तैयार नहीं है। अस्पतालों में अगर जाएँ तो मैं अपनी एनजीओ के हवाले से बात करूँ तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन का सामना होता है। तो हर जगह पे ही हर डिपार्टमेंट में अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो इनको हकारत की नज़र से देखा जाता है, हूटिंग की जाती है। ठीक है, पहले साथी फाउंडेशन ने जितनी एक्सेप्टेंस दी है आवाम के अंदर, ठीक है, पब्लिक के अंदर, उससे काफ़ी फ़र्क आया है। लेकिन वो कहते हैं ना, एक टाइम चाहिए होता है, एक स्पैन चाहिए होता है जिसमें चेंजेस आती हैं। तो हम उस टाइम से गुजर रहे हैं और हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं ताकि इनको जो है बेस्ट फैसिलिटीज़ दे सकें। और बाकी गवर्नमेंट है, जनरल पब्लिक है, तो एज अ मिल के हम लेकर चलें। जवानी च ते हर कोई पुछदा सानू, मुश्किल वक्त होने ते मेरी इहो ही अपील है कि नौकरियां मिलन, लेकिन इन्हां दियां उम्रां दा उत्ते कोई ना होवे इशू कि हाँ जी इन्हां दी उम्र 40 साल हो गई है, इन्हां नू नौकरी नहीं मिल सकदी। ठीक है ना, नौकरी इन्हां नू मिले। जवानी च ते हर कोई पुछदा वे